Hello all, welcome to my channel Crystallized Science. So today we will learn how can we separate components from a mixture. So this is the topic that we will learn today. We will learn various experiments by which we can separate the different components. Okay, so let's start with the first experiment in which we can separate colored component that is known as dye from the blue or black ink. We can separate a colored component that is dye from blue or black ink. Now see, what is the experiment? Fill half a beaker with water. तो हमें बीकर को पानी में okay, so we have to fill a beaker half with water, then put a watch glass on the mouth of the beaker. तो हमें क्या करना है, एक वॉच ग्लास रखना है. आप देख सकते हो, वॉच ग्लास मतलब एक ग्लास की प्लेट है जिसके ऊपर हमने इंक थोड़ा स्प्रेड किया हुआ है. ठीक है. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट हीटिंग द बीकर. तो हमें बीकर धीरे धीरे गर्म करना है. वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली. हमें डायरेक्टली इंक को गर्म नहीं करना है. हमें जो पानी का जो वेपर निकलता है उससे ये इंक को गर्म करना है. ठीक है. कंटिन्यू हीटिंग एज द इवोपरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास. तो हमें कंटिन्यूसली हीटिंग करना है जब तक पूरा इवोपरेट नहीं हो जाता पानी और आपको कुछ वॉच ग्लास में चेंज नहीं दिखता है. ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. तो ये अब जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो डाई मतलब कलर्ड कंपोनेंट है वो जो वॉच ग्लास है उसमें है और जो पानी वाला पार्ट था जो कलर्ड कंपोनेंट के साथ मिक्स था वो इवोपरेट हो चुका है. इसीलिए ये प्रोसेस का नाम क्या है, इवोपरेशन. इवेपोरेशन की जनरल डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी एक लिक्विड स्टेट वाली चीज़ है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको इवोपरेशन बोलते हैं. कोई भी लिक्विड स्टेट वाली चीज़ अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको इवोपरेशन बोलते हैं. ठीक है. और यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया है, वाटर वेपर को यूज़ करके हमने पानी जो था वो इवोपरेट कर दिया है और कलर्ड कंपोनेंट को अलग कर दिया है. वी विल फाइंड दैट इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर. देखिए, डाई इन वाटर मतलब डाई है वो सॉल्यूट है और वाटर है वो सॉल्वेंट है. क्योंकि वाटर है वो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो ये तो सॉल्वेंट ही रहने वाला है. थस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय मेथड ऑफ इवोपरेशन. तो हमने यहाँ पे वोलेटाइल जो कंपोनेंट था, वोलेटाइल मतलब क्या, जो हवा में उड़ जाता है, जैसे कि नेल पॉलिश रिमूवर, जैसे कि पेट्रोल, ये सब वोलेटाइल कंपोनेंट में आएंगे. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट? तो उसमें आएगा, वोलेटाइल कंपोनेंट में आएगा पेट्रोल, यू कैन राइट डीजल. ओके. ठीक है. ये सब उड़ जाते हैं हवा में. तो ऐसे वाले कंपोनेंट को हम इजीली नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से अलग कर सकते हैं. ठीक है. इसमें नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट क्या था, कलर्ड डाई, और वोलेटाइल कंपोनेंट क्या था, वाटर. ठीक है. सो आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट बाय इवोपरेशन वी कैन सेपरेट a volatile solvent from its non-volatile solute. Okay. Now we are moving further. How can we separate क्रीम फ्रॉम अ मिल्क? ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, अगर आपको याद हो तो. क्रीम को हम मिल्क से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? नाउअडेज वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटी ऑफ मिल्क. सिर्फ क्रीम वाला, थोड़े से फैट वाले को टोन्ड मिल्क बोलते हैं और डबल टोन्ड का मतलब होता है डबल फैट वाला. डबल फैट मतलब डबल टोन. ठीक है. और टेट्रापैक में मिलते हैं इन पॉलीपैक और टेट्रापैक. ये टेट्रापैक और पॉलीपैक तो पैकिंग की अलग अलग क्वालिटीज़ है. ठीक है. टेट्रापैक में 4 पैक होते हैं जिसके कारण वो बाहर के एनवायरनमेंट से एक्सपोज नहीं हो सकता है. ठीक है. तो अब हम आगे जाते हैं. दिस वेराइटी ऑफ मिल्क कंटेन्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट. जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फुल क्रीम में सिर्फ क्रीम ही आएगा, फिर टोन्ड में फैट वाला मिल्क होगा,
उसके बाद जो लास्ट वाला है वो डबल फेट, मतलब फेट क्या वेरिएशन होगा, ठीक है। नाउ सी इन दिस एक्टिविटी टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। तो आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में फुल क्रीम मिल्क लेना है। टेस्ट ट्यूब जो है उसमें आपको फुल क्रीम मिल्क लेना है। तो आपने मिल्क लिया यहाँ पे, ठीक है। इफ़ अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग मिल्क चर्नर। तो आपको मालूम है मिल्क चर्नर आता है जो एक वुडन स्टिक से बनता है। इससे बनता है वुडन स्टिक से, ठीक है। ये वुडन स्टिक से एक चर्नर आता है जो ऐसा राउंड होता है, तो उसको आप ऐसे रोटेट कर सकते हो। तो क्या होगा, सो इफ़ यू मिल्क डेयरी नियर बाय विजिट इट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो ये वाली मेथड है वो हमारे घर में भी यूज़ होती है कि मिल्क चर्नर से जैसे ही हम रोटेट करते हैं ऐसे ऐसे हम रोटेट करेंगे मिल्क चर्नर से। सी इफ दिस इज अ मिल्क चर्नर आई विल डू लाइक दिस, ओके, देन व्हाट विल हैपन। तो इसमें क्रीम है वो ऊपर आ जाएगा और मिल्क वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। वाई, क्योंकि इसमें एक फोर्स लगा जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ गया, जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है उसके कारण क्या सेपरेट हो गया है, क्रीम है वो मिल्क में से सेपरेट हो गया है। समटाइम्स सॉलिड पार्टिकल इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू फिल्टर पेपर। फॉर सच पार्टिकल फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सप्रेशन सच मिक्सचर। और आपको मालूम ही होगा कि जब हमने प्रीवियस वीडियो देखा था उसमें कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें सेपरेशन हमेशा सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। तो सेम वे सेम मेथड, सो टू सेपरेट सच मिक्सचर विच मेथड इज हेल्पफुल, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है वो मैंने आपको अभी समझाया कि भाई आपने ये टेस्ट ट्यूब लिया, ऊपर से आपने ये मिल्क चर्नर, ये क्या है, मिल्क चर्नर है, ये क्या है, मिल्क है आपका, मिल्क विथ क्रीम, हाँ मिल्क विथ क्रीम, मलाई वाला दूध, ठीक है। तो क्रीम है वो ऊपर हो जाएगा। तो आप देखो इसके बाद टेस्ट ट्यूब में आपको कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो समझिए कि ये पूरी टेस्ट ट्यूब है आपकी, ठीक है। तो क्रीम जो है वो सेपरेट हो जाएगा, उसका मतलब आपको क्रीम ऊपर ऐसे मिलेगा, ठीक है। और जो आपका मिल्क था वो नीचे चला जाएगा ऐसे। सो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रीम ऊपर आ गया और ये जो मिल्क था वो नीचे चला जाएगा। फिर ये क्रीम को आप इजीली कोई भी यूटेंसिल से ले सकते हो। समझ में आ गया। द प्रिंसिपल इज दैट डेंसर पार्टिकल आर फोर्स टू बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल स्टे एट टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। स्पन मतलब स्पिन। हमने स्पिन किससे किया था, इसमें मिल्क चर्नर से किया था। और जब आप इसको ऐसे रोटेट करते हो तो इसमें एक फोर्स लगता है, वो फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सेंट्रीफ्यूगल। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कैसा होता है, तो देखो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आप समझ लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है, क्या है, आपके पास एक सर्कल है। तो आप जब स्पिन करोगे तब सर्कल में ही स्पिन करोगे, तो ये वाला फोर्स है वो सेंटर के अवे लगने वाला है, सेंटर के अवे लगेगा। समझ में आ गया। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंटर से अवे होने वाला है, मतलब दूर, सेंटर से दूर ले जाएगा। इसके कारण क्या होगा, डेंस पार्टिकल नीचे चले जाएंगे, लाइट पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब ये वाले जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो मेथड है जिसमें कोलोइडल पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं वो किस में काम आते हैं। सी इट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जब आपको फीवर आता है और आप जब लेबोरेटरी में रिपोर्ट निकलवाने जाते हो तब जो ब्लड और यूरिन का टेस्ट होता है वो यही मेथड से होता है। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, वो तो मालूम ही है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। तो पानी को क्लोथ में से निकालने के लिए भी ये मेथड यूज़ होता है ड्रायर में,
ये मेथड जो यूज़ होता है वो वॉशिंग मशीन का एक सेपरेट चैम्बर होता है जो पहले आता था सेमी वॉशिंग मशीन में, ड्रायर। तो ड्रायर में यही चीज़ होती है, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। मिसिबल का मतलब होता है मिक्स होना, इमिसिबल का मतलब दैट डू नॉट मिक्स। इमिसिबल का मतलब क्या है, दैट डू नॉट मिक्स। मतलब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन ही नहीं होंगे। जैसे कि ऑयल वाटर है, वो कंबाइन ही नहीं होगा दोनों। समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू टेक, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर। केरोसिन और ऑयल का मिक्सचर को हमें वाटर से सेपरेट करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले pour द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन सेपरेटिंग फनल। तो आपको वो जो मिक्सचर है वो यहाँ से अंदर इंसर्ट करना है। उसमें क्या होना चाहिए, केरोसिन ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल वाटर आर फॉर्म। तो आपको इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है, मतलब इसको ऐसे ही स्टेबल छोड़ देना है। ओपन द स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे वाल्व जैसा होगा, वाल्व जैसा, ये आपको ओपन करना है। तो क्या होगा, तो आपको एक बीकर ले लेना है। तो एक बीकर में ये लेवल जब यहाँ तक आ जाएगा तो वो पानी सब इसमें भर लेना है। तो इसमें क्या है अभी, वाटर। क्या है, वाटर, ठीक है। फिर ये वाटर निकल गया बाहर, फिर अब क्या बच जाएगा, अब सोचिए। अब इसमें बचेगा केरोसिन प्लस ऑयल का मिक्सचर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड भी कर लेंगे। अब ये लेवल है वो कहाँ तक पहुँच गया है, वो लेवल है केरोसिन ऑयल का, वो यहाँ तक पहुँच गया है। तो अब क्या करेंगे, हम केरोसिन ऑयल को ये वाल्व ओपन करेंगे। ओपन करके ये केरोसिन ऑयल है वो यहाँ पे ले लेंगे। तो ये आपको मिल गया केरोसिन ऑयल का मिक्सचर। केरोसिन प्लस ऑयल का मिक्सचर अलग हो गया। बहुत ही सिंपल टेक्निक है कि पानी का लेवल जब जहाँ तक आता है वो आप एक अलग बीकर में ले लीजिए, और ये बीकर नंबर 2 में आप पानी का जो लेवल ख़त्म हुआ वहाँ से केरोसिन ऑयल का मिक्सचर लेना स्टार्ट कर दीजिए। दोनों अलग हो गए, इसलिए इसको सेपरेटिंग फनल बोलते हैं, ठीक है। क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज ऑयल रीचेस द स्टॉप कॉक, ठीक है। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। तो इमिसिबल लिक्विड को इमिसिबल क्यों बोला जाता है, क्योंकि पेट्रोल और ऑयल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा थी। मैं फिर से आपको कंक्लूड करके दिखा देता हूँ। इमिसिबल लिक्विड यहाँ पे इमिसिबल क्यों बोला गया है, उसका कारण है कि भाई ये केरोसिन और ऑयल है, उसकी जो डेंसिटी होती है, एक सेकेंड, जो केरोसिन और ऑयल की डेंसिटी है इट इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो इसीलिए क्या हुआ, पानी है वो नीचे है और केरोसिन ऑयल है वो ऊपर है। तो ये डेंसिटी डिफरेंस के कारण आप इजीली बाय सेपरेटिंग फनल आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि कैसे हम वोलेटाइल कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। देखिए, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ये एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट प्लस सॉल्ट दोनों सॉल्ट है, उसमें से मुझे कॉमन सॉल्ट को अलग करना है। कॉमन सॉल्ट मतलब ये कौन सी वाली सॉल्ट होगी, NaCl वाली सॉल्ट होगी। NaCl को मुझे इससे NH4Cl से एमोनियम क्लोराइड से सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए भी एक्टिविटी है, आप देख सकते हो जो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। क्या करना है ये एक्टिविटी में, आपको फिर से बंसन बर्नर लेना है। आप देख सकते हो ये बर्नर है, उसमें आपको एक वॉच ग्लास लगाना है। आप देख सकते हो वॉच ग्लास है, ये रहा चाइना डिश या वॉच ग्लास। चाइना डिश इज़ नथिंग बट योर सॉसर। जो सॉसर होता है ना, गुजराती में उनको रकाबी बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपको ये दोनों एमोनियम क्लोराइड और सोल्ट का मिक्सचर लेना है। एमोनियम क्लोराइड और सोल्ट का मिक्सचर ले लेना है। फिर क्या करना है, फिर हमें इसको हीट करना है, गरम करना है। तो अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि भाई जो वेपर्स होते हैं एमोनियम क्लोराइड के वो ऊपर चले जाएंगे
और वो भी हो सकता है कि थोड़े बहुत वेपर है वो यहाँ पे चिपक जाएंगे। पर उसके लिए एक कंडीशन है, देखो आपको ये जो फनल है वो रिवर्ट फॉर्म में लगाना है चाइना डिश के ऊपर। आप देखिए एक फनल होती है वो, इसका ये फनल ऐसे नहीं होती है, उसका शेप ऐसा होता है जनरली। इसको आप रिवर्ट कर दोगे तब ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपने जो चाइना डिश के एरिया के ऊपर आपने इसको कवर कर दिया, उसका ये जो टिप है उसको आपको कॉटन प्लग से इंसुलेट कर देना है। तो क्या है कि ये वेपर है वो बाहर चले ना जाए, लीक ना हो, उसके कारण ये कॉटन प्लग लगाया है, ठीक है। तो आप जब ये से करोगे तो सॉल्ट है वो नीचे ही रह जाएगी और जो एमोनियम क्लोराइड है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये है एक्सपेरिमेंट। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर कंटेन अ सब्लाइमेबल volatile component from a non sublimable impurity, sublimation process is used। तो ये प्रोसेस का नाम है सब्लाइमेशन प्रोसेस। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, तो सब्लाइमेशन प्रोसेस जो है वो हमने बेसिकली चैप्टर 1 में पढ़ा था। सॉलिड जो चीज़ होती है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड जो चीज़ है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि कपूर की गोलियाँ आती है, नेफ्थलीन बॉल्स आते हैं, ठीक है, फिनाइल की गोलियाँ आती है, वो सब सब्लाइमेशन प्रोसेस के कारण अपना स्टेट चेंज कर देते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में होती है तब इतना होता है, पर थोड़े दिनों के बाद उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है। वाई? बिकॉज व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर दे कन्वर्ट इनटू गैस। ओके, तो सेम वे यहाँ पे जो सब्लाइमेबल क्वांटिटी थी वो ऊपर आ गई और नॉन सब्लाइमेबल जो कॉमन सॉल्ट था वो नीचे रह गया। समझ में आ रहा है? ये एक्सपेरिमेंट है। एट लास्ट आपको गर्म करने के बाद क्या मिलेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एट लास्ट यू विल फाइंड दैट ये जो है वो सब्लाइमेबल है, एमोनियम क्लोराइड, और ये जो मिला वो सॉल्ट वो नॉन सब्लाइमेबल है, सॉल्ट है वो नॉन सब्लाइमेबल है, नॉन सब्लाइमेबल। ओके, तो सब्लाइमेबल चीज़ है वो नॉन सब्लाइमेबल से अलग करना, ये प्रोसेस का नाम है सब्लाइमेशन। सब्लाइमेशन में क्या होता है कि भाई जो सॉलिड वाली चीज़ है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, वही गैस आपको यहाँ पे वेपर के फॉर्म में डिपॉजिट होते हुए दिख रहे हैं, और जो सॉलिड जो कॉमन सॉल्ट था वो नीचे रह गया, ठीक है। सो सम एग्जांपल ऑफ सॉलिड विच आर सब्लाइम आर एमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, कपूर, नेफ्थलीन, फिनाइल, एंथ्रेसिन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो होपफुली आपको ये सभी प्रोसेस है वो डिटेल में समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट video we will study about chromatography, about distillation, about fractional distillation. Okay, so till then watch this video. Hope you have liked this video, so do comment for the video and subscribe for the channel. Thank you for watching the video.